नमस्कार, नया हरियाणा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। बात कर रहा हूं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की। आज आदमपुर हलके की राजनीतिक गरमाइट उस समय तेज हो गई जब जय सिंह बिश्नोई, पूर्व सूचना आयुक्त हरियाणा सरकार, आदमपुर पहुंचे रेस्ट हाउस में और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने अगर उन्हें आदेश दिया, हाईकमान का आदेश हुआ तो वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। पूरी बातचीत नया हरियाणा यूट्यूब चैनल के साथ में क्या सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखने वालों को, साथियों को, आपको बड़े लंबे समय से देख रहे हैं कि आप राजनीतिक पार्टी का बड़ा ही आपको अनुभव है जी और सभी नेताओं से आपका मिलना जुलना अक्सर रहता है जी जी और इस समय विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है जी पता नहीं किस समय तारीख डिक्लेयर हो जाए जी। और आप जो इस समय मंडी आदमपुर में उपस्थित हैं, पत्रकार वार्ता में शामिल हुए हैं, तो क्या आपकी ड्यूटी फील्ड में लगी है चुनाव के ऊपर या फिर आप टिकट के दावेदार हैं? जरा बताइएगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हाईकमान ने आदेश करे कि यादों पर जाओ, काम करो, अपने साथियों से मिलो, गांव में जाओ, उनके साथ सुख दुख की बात करो, उनकी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। तो मेरे को तो आदेश हुए हैं, तो हम तो वो कहते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव में हम तो जंगी घोड़े हैं। जब जंग चालू हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है तो जंगी घोड़े आ जाते हैं। मेरे तो गाड़ी में भी सामान अभी रखा हुआ है। मैं तो 2-2.5 महीने चुनाव चलेगा तो गाँव में डेरे रहेंगे। और रही जहाँ तक आपने कहा कि भी आप चुनाव में इंटरेस्टेड है, भाई पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी, अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो भाई पक्का चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी कहेगी नहीं आपको कार्यकर्ता के हिसाब से काम करना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो क्या आपने टिकट के लिए आवेदन तो किया ही होगा? भी मैं चुनाव नहीं, मैंने कहीं आवेदन नहीं किया। मेरे पास तो आदेश आए थे हाईकमान के कि भी आप जाओ आदमपुर में काम करो, अपने साथियों से मिलो, सारे साथी। पार्टी अगर आपसे पूछती है कि आप इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं तो पहला आपका प्राथमिकता कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपका रहेगा? भाई मेरा तो ऐसा है, एक्चुअली मैं तो 1997-98 से आदमपुर में, एक चीज़ बताओ, जब मैं पैदा ही आदमपुर में हुआ हूँ, तो सबसे पहला आदमी किसको चॉइस करेगा? घर को करेगा या पड़ोस को चॉइस करेगा? बिल्कुल जी। मेरा खेरुमपुर नाम का है, यहाँ ही मैं बड़ा पला हुआ हूँ। और भाई बात सुनो, यहीं मैक्सिमम टाइम बीता आदमपुर में मेरा। 25 साल से मैं आदमपुर हल्के में लोगों की सेवा कर रहा हूँ बिना स्वार्थ। लंबे टाइम से आपका एक कार्यकर्ता संगठन आपका यहाँ आदमपुर में रहा है। लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ, पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से देख रहा हूँ। आपके कार्यकर्ताओं के मन में भी है एक टीस कि हमारे नेता जो है वो कहेंगे इलेक्शन लड़े, इसको आप बखूबी जानते हैं। तो क्या इसको लेकर के भी आप भी इच्छुक हो कि कार्यकर्ताओं के साथ वो मान सम्मान हो कि आप विधानसभा में उतरे? देखो ऐसा है, ये आदेश करती है हाईकमान, पार्टी। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और वो मेरे साथी हैं। हर साथी चाहता है कि मेरा साथी आगे जाए, और मेरे को 5 साल तक जो मैंने कमिश्नर का पद लिया, 5 साल तक मैंने कार्य किए। 2005 से आज तक मैंने लगभग 10,000 अपीलें डिसाइड की आरटीआई कमिश्नर। आज तक का रिकॉर्ड है और शायद आगे ये रिकॉर्ड टूटे भी ना। तो मेरे को जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी या सरकारों ने दी, मैंने उसको पूरी अपने ईमानदारी से निभाया है। इलेक्शन सिरे पे है, एक अनार और 100 बीमार। कांग्रेस पार्टी में सैकड़ों दावेदारी जता रहे हैं टिकट को लेकर के कि टिकट मिले, लेकिन क्या आज से ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होने जा रहा है जैसे कि बिश्नोई जी दावेदारी जता रहे हैं? नहीं, दावेदारी तो ऐसा है जी, दावेदारी तो बूथ का जो कार्यकर्ता होता है वो भी दावेदारी करता है। सबसे बड़ा आज के दिन अगर नेता है तो बूथ का कार्यकर्ता है, सबसे बड़ा योद्धा वो है। वो भी चाहता है पार्टी अगर जिम्मेवारी सौंपेगी तो बेखूबी से निभाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें?
तो मानकर चलें कि इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं? भाई इलेक्शन के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते हैं योद्धा। तो मैं कह रहा हूँ ना, जंगी घोड़े जब भी उतारे जाते हैं जब चुनाव होते हैं। आपने कई मुख्यमंत्री अपने जीवन काल में देखे, तीसरे मुख्यमंत्री के साथ आप काम कर रहे हो मेरे हिसाब से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बाद में सैनी सर। आपको इनमें से कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल अच्छा लगा? ऐसा है, सभी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अपने हिसाब से बेखूबी से निभाया है सभी मुख्यमंत्रियों ने। और नायब सिंह सैनी जी से ज़्यादा मेरी लंबी चौड़ी 2 महीने हुए हैं, उनको 2-3 महीने हुए हैं इलेक्शन से जस्ट पहले। उसके बाद 1.5-2 महीने तो मैंने इलेक्शनों में आदमपुर ही आपके साथ बिताया। 2 महीने तो मैं तो इतना ज़्यादा इनके साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला नायब सिंह सैनी जी के साथ। और खट्टर साहब के साथ मिला, बहुत अच्छा कार्य कर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है उनका, संगठन के बहुत जानकार हैं, हर चीज़ की डीपली सुनते हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पूरे हरियाणा में आप लगभग ज़्यादातर देखते हैं। आने वाले इलेक्शन को हम किस तरीके से देखें? लोकसभा में 50-50 रहा था, लेकिन विधानसभा को आप कैसे देखते हो, किसकी सरकार बनेगी? नहीं, ऐसा है, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा में बड़े फाइट रही, 50-50 करा। हाँ, फाइट रही, लोकसभा में 50-50 फाइट रही। विधानसभा में फाइट मिलेगी या सरकार बनेगी, वो वक्त बताएगा। मुख्यमंत्री जी लगातार लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, मात्र 2 महीने इलेक्शन के रह गए हैं। आपको लगता है कि फ़ायदा मिलेगा इनका? भाई घोषणाएं क्यों कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, ज़मीन पे कार्य भी हो रहे हैं। अब मालिकाना हक 5 गाँवों का मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया, उसका नोटिफिकेशन लाए, नोटिफिकेशन लोकसभा में लोगों को दिया गया। मेरे साथ मनोज जी हैं, पूर्व सरपंच हैं डंडूर के, मेरे साथ सरपंच साहब हैं। एक हमारे उसमें 5 गांव में जो मालिकाना हक दिलाया, वो कैसे फाइल चलाई वो तो सरपंच